नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। कल यानी 23 नवंबर को मतगणना का दिन था। जैसे जैसे परिणाम आ रहे थे वैसे वैसे एग्जिट पोल एजेंसियां भी खुश हो रही थी। उनका पूर्वानुमान सही साबित होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन राजनीति में पूर्वानुमान लगा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल कल के परिणामों में महाराष्ट्र के बाद जिसकी चर्चा हो रही थी वो राज्य है उत्तर प्रदेश। भले ही यहां उपचुनाव हो लेकिन परिणामों की चर्चा देश भर में है। कल के परिणाम आने से लोकसभा चुनाव के बाद उठाए जा रहे कई तमाम सवालों पर चुप्पी लग गई है। लोकसभा चुनाव के बाद योगी जी के शासन पर प्रश्न और बार बार दोनों डिप्टी सीएम का दिल्ली दौरा भी लगा रहता था। शायद इसीलिए यहां का चुनाव योगी जी के लिए मानो करो या मरो का चुनाव हो गया था। साम दाम दंड भेद इस पूरे उपचुनाव में दिखाई दिया और इसका परिणाम है कि 2022 चुनाव की तुलना में भाजपा को 3 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। खैर, बात करें जीत की तो भाजपा 6, रालोद भाजपा 1 और सपा 2 सीटों पर सफलता पाई है। इन 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भले ही न माना जाए, लेकिन राजनीतिक दलों को परिणाम के आधार पर यह विचार तो करना ही होगा कि मतदाताओं के मन मिजाज में क्या चल रहा है। 2022 और 2024 के चुनाव को देखें तो 2022 में जहां मीरापुर से रालोद ने जीत दर्ज की थी, वहां इस बार भी रालोद ने ही जीत हासिल की है। गाजियाबाद, खैर और फूलपुर में भी 2022 में भाजपा ने जीत दर्ज की और इस बार भी जीत दर्ज की है। मझवा में 2022 में निषाद पार्टी ने जीत हासिल की थी, वहीं इस बार भाजपा के पाले में यह सीट चली गई है। वहीं सपा ने सीसामऊ और करहल में दोनों जगह पुनः वापसी तो की है, लेकिन कटहरी और कुंदरकी में सपा ने अपने हाथों से गंवा दी है, जिसको भाजपा कुंदरकी पर विजय को अपना बड़ा जीत मान रही है और साथ ही राष्ट्रवाद का विजय बता रही है। मतदाताओं ने 7 सीटें जिताकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां और उनकी सोच पर भी मुहर लगाई है। लेकिन भाजपा को यह भी देखना होगा कि आखिर सीसामऊ में उसकी हार के क्या कारण थे। इसी तरह सपा के लिए भी यह विचार का विषय है कि उसका पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीढ़िया का जो फॉर्मूला है, यदि उपचुनाव में प्रभावी नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा। यही स्थिति बसपा की भी है। बसपा जिसका राजनीतिक धरातल लगातार खिसकता हुआ नजर आ रहा है और उपचुनाव में भी उसकी बुरी गति हुई है, तो कहीं उसके परंपरागत वोटों का पार्टी से विश्वास दरक तो नहीं रहा है। कोई भी चुनाव परिणाम राजनीतिक दलों के लिए उनकी नीतियों और प्रयासों का आईना होता है, जिसमें राजनीतिक दलों के वोट बैंक माने जाने वाले समूहों में यदि मतों का बिखराव हो रहा है तो यह राजनीति के लिए नए संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी दावा किया जाए कि प्रशासन का दबाव था और विशेष क्षेत्र और समुदाय के लोगों को वोट देने से मना किया जा रहा था, तो हम आंकड़ों पर बात करेंगे। जहां से ऐसी खबरें आ रही थी कि वोट देने से मना किया जा रहा, वहीं पर मतदान प्रतिशत ज्यादा है। कुंदरकी में सबसे ज्यादा 57.72% वोट हुए हैं। मीरापुर में 57.12%, कटहरी में 56.90%, करहल में 54.10%, मझवाओं में 50.41%, सीसामऊ में 49.31%, खैर में 46.36%, फूलपुर में 43.44% और गाजियाबाद में सबसे कम 33.30% मतदान हुआ है। इन आंकड़ों से यह भी साफ होता है कि शहरी क्षेत्र में मतदाता कम जागरूक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वोट देने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। आइए एक एक करके विधानसभाओं का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बहुचर्चित विधानसभा, सपा का गढ़ कहा जाने वाला कुंदरकी विधानसभा। कुंदरकी विधानसभा सीट पर 62% मुस्लिम आबादी है और यहां से बीजेपी ने 1,44,791 वोटों से जीत हासिल की है। कुंदरकी में 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से बीजेपी ने यहां से रामवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया था। ठाकुर रामवीर सिंह का चुनाव प्रचार भी बहुत अनोखा था। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सफेद टोपी पहनकर दौरे किए थे। पिछले 31 साल से बीजेपी कुंदरकी में चुनाव नहीं जीत पाई थी। रामवीर सिंह और बीजेपी के कार्यकर्ता इस सूखा को खत्म करने के लिए हर एक मुस्लिम इलाके में गए
और जगह जगह लोगों से वोट देने की अपील की थी। खुद बीजेपी उम्मीदवार रामवीर ठाकुर ने एक बयान दिया था कि एक बार मुझे अपना कर 2.5 साल तक देख लो, अगर काम करूं तो अगली बार जिता देना, नहीं तो हरा देना। खैर, बढ़ते हैं अगले विधानसभा की तरफ, जहां 33 सालों बाद कमल खिल रहा है। जी हां, बात करते हैं कटहरी विधानसभा की। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने 34,000 वोटों से सपा की सुभावती वर्मा को हराया है। बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद को 1,40,091 वोट मिले, जबकि सपा को शुभावती वर्मा को 69,577 वोट मिले हैं। यहां से बसपा के अमित वर्मा को 41,647 वोट मिले हैं। बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। मीरापुर एक बार फिर रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल अपना परचम लहराने में कामयाब रही है। यहां रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने 84,304 वोट प्राप्त करते हुए 30,796 वोटों से जीत हासिल की है। दूसरे स्थान पर रहे सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा रहीं, जिन्हें कुल वोट 53,500 वोट प्राप्त हुए हैं। 2012 में अस्तित्व में आई है ये मीरापुर सीट। अब तक 3 चुनाव हुए हैं, जिनमें से बसपा और भाजपा के बाद रालोद ने जीत हासिल की है। 2024 में हुआ उपचुनाव चौथा चुनाव रहा और इस चुनावी रण में रालोद ने अपनी छुटी हुई साख जोड़ ली है। लोकसभा चुनाव 2024 में रालोद की टिकट पर बिजनौर लोकसभा सीट पर सांसद चुने जाने के बाद चंदन चौहान ने मीरापुर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते यहां पर उपचुनाव हुआ था। चंदन चौहान ने 22 के चुनाव में रालोद को जीत दिलाई थी। ऐसे में यह सीट रालोद के लिए जीतना भी जरूरी हो गया था। मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा सामने आया था, उससे काफी हद तक मिथिलेश पाल की जीत मानी जा रही थी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मात्र 40% ही मतदान हुआ था। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार रालोद को भाजपा का सपोर्ट मिला है, सहयोग मिला है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के आखिरी दिनों में यहां रैली किए थे। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी करहल विधानसभा सीट की। करहल विधानसभा सीट पर जहां पर फूफा और भतीजे के बीच कड़ी टक्कर का मुकाबला था और इस कड़ी टक्कर के मुकाबले में भतीजे ने फूफा को ही मात दे दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव जहां अखिलेश यादव के भतीजे हैं, वहीं अनुजेश यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं। यानी एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को हराया था। 2024 में कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने यह सीट छोड़ दी थी। अखिलेश यादव को कुल वोटों का 60.13% मिला था, जबकि एसपी सिंह बघेल को 32.74% मत मिले थे। सपा उम्मीदवार तेज प्रताप सिंह यादव ने 14,704 वोटों से जीत हासिल कर ली है। उनको 1,04,207 वोट मिले हैं। बीजेपी के अनुजेश प्रताप यादव दूसरे नंबर पर है, उनको 89,503 वोट मिले हैं। इस सीट पर बीजेपी ने सपा को कड़ी टक्कर दी है। बसपा के अविनाश कुमार शाक्य को 8,402 वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश के फूलपुर विधानसभा की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के फूलपुर विधानसभा सीट पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने अपने प्रतिद्वंदी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को 11,305 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल को कुल 78,289 वोट, सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को 66,984 वोट और बीएसपी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह को कुल 20,382 वोट मिले हैं। फूलपुर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी की रणनीति यहां काम कर गई। बीजेपी ने यहां बसपा के पूर्व विधायक दीपक पटेल को मैदान में उतारा था। वहीं सपा ने बसपा से पूर्व में 3 बार के विधायक रहे मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारा था। वहीं बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को मैदान में उतारा था। लेकिन आखिर में इस सीट पर बीजेपी ने ही अपना परचम लहराया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ही इस सीट पर जीत दर्ज की थी। बढ़ते हैं अगली विधानसभा की ओर, मिर्जापुर की मझवा सीट पर। मझवा में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी
सुष्मिता ने सपा प्रत्याशी ज्योति बिंद को 4,836 वोटों से हराकर यह जीत दर्ज की है। इस बार इस सीट पर 50.41% वोटिंग हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। चुनाव जीतने के बाद विनोद बिंद ने बीजेपी के टिकट पर भदोही सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई थी। अगली विधानसभा की ओर बढ़ते हैं। ये विधानसभा है खैर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। पूर्व सांसद किशन लाल दिलेर के नाती व राजवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर ने अपने परिवार की बादशाहत कायम रखते हुए सपा की चारुकेन को 38,393 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। 2017 के बाद से भाजपा की यह लगातार तीसरी जीत है। इस बार के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 1,01,181 मत प्राप्त हुए, तो सपा प्रत्याशी 61,788 वोट ही ले सकी। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह को इस बार 13,365 वोटों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और उनकी भी जमानत जब्त हो गई है। अन्य प्रत्याशी 4 अंकों का आंकड़ा भी नहीं छू सके। बात करते हैं अगले विधानसभा की, जहां मुकाबला बेहद ही दिलचस्प था। कानपुर का सीसामऊ सीट। यहां से सपा की नसीम सोलंकी को 8,564 वोटों से जीत दर्ज की है। नसीम सोलंकी ने कहा है कि सीसामऊ की जनता ने मेरे साथ इंसाफ किया है। पुलिस और प्रशासन की दखल न होती तो जीत और बड़ी होती। अभी 8,500 वोटों से जीती हूं, वरना 28,000 वोटों से जीतती। बड़े संघर्ष से यह जीत मिली है और बताया जा रहा है कि लोगों की सहानुभूति ने हिंदू वोटर्स को भी नसीम सोलंकी के खेमे में डाल दिया था। आपको बता दें कि नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी को सजा हुई थी, जिसमें उनकी विधायकी चली गई थी। अब बात करते हैं अगले विधानसभा की, जहां सबसे कम मतदान हुआ है, यानी गाजियाबाद विधानसभा की। अमूमन शहरी विधानसभा सीट पर भाजपा की ही होती है। जाहिर है इस विधानसभा में भी कमल खिला है। यहां एक प्रत्याशी को छोड़कर सबकी जमानत भी जब्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव वर्मा ने जीत हासिल की है। यहां करीब 1,53,000 के आसपास मतदान हुआ है। इनमें से करीब 70,000 मतों से जीत हासिल की। आधे में बाकी अन्य प्रत्याशी सिमट गए। इतना ही नहीं, गठबंधन के सपा प्रत्याशी सिंह राज जाटव अपनी जमानत बचा पाए, लेकिन अन्य सभी प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई है। इसका प्रमुख कारण यह भी माना जा रहा है कि लाइन पार का क्षेत्र जो है, वो लाइन पार का क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है और वहीं गाजियाबाद विधानसभा 56 में लाइन पार क्षेत्र चुनाव की दृष्टि से अहम भूमिका अदा करता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां रोड शो भी किया था और साथ ही प्रत्याशी संजीव वर्मा ने किराए पर मकान लिया था और डोर टू डोर कैंपेन भी किया था। जाहिर है वो अपनत्व की भावना दिखाना चाह रहे थे। गाजियाबाद विधानसभा 56 1977 से अभी तक उपचुनाव समेत कुल 11 चुनाव हुए हैं। इनमें से 2022 के चुनाव तक 6 बार ब्राह्मण जाति से विधायक बने हैं, जबकि 5 बार वैश्य विधायक रहा है। ये थी उत्तर प्रदेश के विभिन्न 9 विधानसभाओं का विश्लेषण। बहरहाल किसी भी राज्य में एक साथ 9 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति कम ही बनती है। उत्तर प्रदेश में इस बार बनी तो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत भी झोंकी। मुकाबला निश्चित रूप से भाजपा गठबंधन बनाम सपा गठबंधन ही था, लेकिन कुछ नई राजनीतिक ताकतों की उभार की अनदेखी नहीं की जा सकती है। छोटे दलों में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की अनदेखी भी करना मुश्किल है और मीरापुर और कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बसपा को पीछे छोड़कर दलितों की राजनीति में अपनी पैठ का एहसास कराया है। लेकिन इन सब के ऊपर जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उनसे सभी राजनीतिक विद्वानों, पॉलिटिकल पंडितों को रिसर्च करने के लिए मजबूर कर दिया है। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।